कृष्ण वंदना से शुरू करें। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। जगद्गुरु श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम और आप सबको हृदय से नमन, बहुत बहुत नमन, धन्यवाद सुबह सुबह जुड़ने के लिए। गीता की महिमा। गीता हृदय भगवान का सब ज्ञान का शुभ सार है। इस शुद्ध गीता ज्ञान से ही चल रहा संसार है। अभी एक बात कहने का मन में आ गई, गीता हृदय भगवान का। गीता को भगवान का हृदय कहा है, बुद्धि दिमाग वो नहीं कहा। तो अब जो हमारे ये भक्ति शतक चल रहा है, इसमें तो ये बहुत ही रिलेवेंट हो जाता है कि बुद्धि दिमाग वो एक अलग चीज है और ये जो हृदय है, हृदय का जुड़ना वो कितना जरूरी है, वही हम सब अब इस शतक में हम वही देखेंगे, क्योंकि भक्ति जो है वो हृदय से जुड़ी हुई है। तो गीता हृदय भगवान का, और ज्ञान का शुभ सार तो है ही है, ज्ञान तो चाहिए ही चाहिए। ज्ञान का शुभ सार है, इस शुद्ध गीता ज्ञान से ही चल रहा संसार है। गीता परम विद्या सनातन सर्वशास्त्र प्रधान है। पर ब्रह्म रूपी मोक्षकारी नित्य गीता ज्ञान है। यह मोह माया कष्टमय तरना जिसे संसार हो, वह बैठ गीता नाव में सुख से सहज में पार हो। तो यहाँ हमने क्या देखा, यह मोह माया कष्टमय तरना जिसे संसार हो। तो अभी तो तरने की तो पहली बात यह है कि तरने की इच्छा तो पैदा हो। तरने की इच्छा ही कहाँ पैदा होती है, हम तो संसार में इतने डूबे पड़े हैं कि तरने की तो इच्छा ही पैदा नहीं होती है हमारे अंदर। तो चलिए, खैर, हम कृष्ण हमें रास्ते बता रहे हैं। 6 अध्याय में हमें बहुत समझा दिया, सब कुछ समझा दिया, हम क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं। और जैसा कि अभी हमने चर्चा की, सच पूछे तो गीता का सिर्फ एक श्लोक भी यदि हम पकड़ लें तो वही उसी में संपूर्ण गीता समाई हमें मिल जाएगी। लेकिन हम इंसानों की, क्या कहना चाहिए, लिमिटेशंस या हमारी अंदर की चाहत की कमी या जो भी है, और अर्जुन हमारा प्रतिनिधि है। तो इस 7वें अध्याय में भी जैसे कृष्ण ने प्रतिज्ञा करी, हमने देखा ना कि मैं तुझे अर्जुन सब कुछ बता दूंगा और पूरी तरह बता दूंगा, कुछ नहीं रखूंगा बाकी, है ना। लेकिन क्या 7वें अध्याय के बाद गीता समाप्त हो गई? कृष्ण ने तो सब कुछ बता दिया? नहीं, अभी तो 11 अध्याय और कृष्ण को बोलने पड़ेंगे। तब जाके अर्जुन लास्ट में क्या बोलेगा ना, नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा त्वं प्रसादात् मयाच्युते, कि कृष्ण तुम्हारी कृपा से नष्टो मोह है, मेरा मोह नष्ट हो गया है, और स्मृति लब्धा। कृष्ण ये नहीं कहता कि, सॉरी, अर्जुन ये नहीं कहता कि मुझे ज्ञान मिल गया, वो कहता है स्मृति लब्धा, मेरी याददाश्त लौट आई है। किस चीज की याददाश्त? कि मैं और तुम अलग नहीं है कृष्ण, मैं परमात्मा का अंश हूं, ये याददाश्त लौट आई है उसकी। नष्टो मोह है, मोह नष्ट हो गया, और स्मृति लब्धा, स्मृति मेरी मेमोरी मेरी फिर से वो, मैं इस बात को पहचान गया हूं कि मैं कौन हूं। और सारी गीता हमें सिर्फ यही समझाने में लगी है कि मैं कौन हूं, बस हमें यह जान लेना है और कोई उद्देश्य नहीं है। जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य अपने आप को पहचानना है और कुछ नहीं। अपने आप को पहचाना हमने, अपने अपना साक्षात्कार किया, जिसे हम सेल्फ रियलाइजेशन, आत्म साक्षात्कार कुछ भी कह लें, और हमारी बात पूरी बन जाएगी। तो हमने 7वें अध्याय का पहला श्लोक कर लिया था, खूब अच्छी तरह कर लिया था, जिसमें कृष्ण ने क्या कहा था। एक बार देख लेते हैं खाली पढ़ के। मय्यासक्त मनः पार्थ है, योगम युंजन मदाश्रय है, असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। तो ये उन्होंने बता दिया था कि शर्तें बता दी थी, मुझ में आसक्त मन वाला और मेरे आश्रित होकर और फिर योग का अभ्यास करता हुआ अर्जुन, तू मेरे किस रूप को देखेगा? समग्र रूप को। ये इस
अभी आगे के श्लोकों में ये समग्र की बात जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम आधे अधूरे चीजें जानते हैं, ईश्वर को समग्र रूप में और तत्व से जानना, उसको वास्तविक तत्व से जानना, इन पे इस अध्याय में बहुत जोर है। तो निसंदेह तू यदि ऐसा करेगा तो फिर करना है तुझे ऐसा, और तू करेगा उसको जिस प्रकार से जानेगा, उस ईश्वर को तत्व से कैसे जानेगा, वो मैं तुझे इस पूरे अध्याय में बताऊंगा। तो इस अध्याय में हमें वही सुनने को मिलेगा कि कृष्ण यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु, मेरे इस स्वरूप को तू, मेरे से मतलब यहाँ वही ईश्वर से है। यहाँ एक बात हम समझ लेते हैं कि कृष्ण जितने देवता तो छोड़ दीजिए, जिनको हम भगवान का अवतार मानते हैं जैसे राम कृष्ण, लेकिन हम सब जानते हैं कि कृष्ण एकमात्र ऐसे हैं जिनको हम पूर्ण अवतार मानते हैं 16 कलाओं सहित। राम को भी हम आंशिक मानते हैं। पूर्ण अवतार हम सिर्फ कृष्ण को मानते हैं। और यदि आप सब उनमें देखें, कृष्ण में क्या खास बात है ऐसी, जो सबसे बड़ी बात मुझे नजर आती है, कृष्ण हर चीज को संपूर्णता में लेते हैं। वो शरीर को भी छोड़ने की बात नहीं कहते, संसार को भी छोड़ने की बात नहीं कहते, सिर्फ आसक्ति हटाने की बात करते हैं। कृष्ण एक हंसते हुए भगवान है, कोई गंभीरता नहीं। वो पूरे दुखों के समुद्र में, पूरी विपत्तियों में, जिनका जन्म ही इतनी जेल में हुआ और परेशानी, वो हर स्थिति में हंसते हुए भगवान है हमारे। और वही हंस सकता है हर विपत्ति में जिसने अपने आप को पहचान लिया हो, जिसको संसार की असारता पता हो। तो इसलिए कृष्ण हमारे लिए क्या है, पूर्ण अवतार हम मानते हैं, ये आप सब लोग जानते ही होंगे। तो ये जो हमने पहला श्लोक कर लिया था, दूसरा भी हमने पढ़ लिया था और उसका अर्थ भी देख लिया था। क्या कहा था हमने? पहले श्लोक में कहा कि मेरे समग्र रूप को जैसे जानेगा वह सुन, और अब आगे के श्लोक में उन्होंने प्रतिज्ञा भी कर ली थी, वो भी हमने देख ली थी। क्या प्रतिज्ञा की थी? ज्ञानम ते हम सविज्ञानम इदम वक्ष्याम्यशेषतः यज् ज्ञात्वा नेह भूयोन्य ज्ञातव्यम अवशिष्यते। अर्जुन, मैं तेरे लिए यह खाली ज्ञान नहीं, ध्यान देना है, विज्ञान सहित ज्ञान, विशेष ज्ञान, विज्ञान, ज्ञान का भी विज्ञान, विज्ञान सहित ज्ञान मैं तुझे संपूर्णता से कहूंगा। तो मैंने कहा था ये बस इस श्लोक में सारा जोर है उनका कि मैं क्या क्या बताने वाला हूँ। कोई सिंपल ज्ञान नहीं बताने देने वाला हूँ जो अब तक दे दिया मैंने। अब मैं विज्ञान सहित ज्ञान तुझे संपूर्णता से कहूंगा, कुछ भी नहीं छोड़ूंगा, जिसको जानने के बाद फिर इस विषय में जानने योग्य अन्य कुछ भी नहीं बचेगा। इस विषय में जो ये आत्म साक्षात्कार का विषय है, जो असली लक्ष्य है हमारा, उसको जानने के लिए फिर कुछ भी बाकी नहीं बचेगा। ये कृष्ण ने कहा था। तो अब हम आगे बढ़ते हैं श्लोक की व्याख्या में। तो हमने दो चीजें देखी ना, जैसे हृदय की बात देखी, तो हमने पिछली बार चर्चा की थी शायद कि प्रार्थना और प्रेम दो चीजें होती हैं, है ना। प्रार्थना, प्रेम में क्या है, हमने चर्चा की थी ना कि कितना भी हम किसी से प्रेम करें फिर भी दो चीज रह जाती है। प्रार्थना जब हम करने लगते हैं पूरे दिल से, फिर वो दो चीजें नहीं रहती, फिर वो एक प्रभु ही बच जाता है, यदि प्रार्थना में पूरे तल्लीन हो जाए। इसीलिए प्रार्थना असर करती है। ठीक है। तो ये जो 7वां अध्याय है, कृष्ण ने प्रतिज्ञा तो कर ली है कि मैं तुम्हें वो संपूर्णता से कहूंगा। सच पूछिए तो कृष्ण बड़ा असंभव काम करने जा रहे हैं। बहुत असंभव काम करने की प्रतिज्ञा कृष्ण ने कर ली है, लेकिन वो तो कृष्ण है, प्रतिज्ञा की है तो वो पूरी करेंगे। इस अध्याय में लगेगा उन्हें अर्जुन नहीं समझ रहा है, वो 11 अध्याय और बोल देंगे। कृष्ण जैसा तो मिलना ही मुश्किल है ना, कि बस समझाना है तुझे, किसी भी तरह से समझाना है, तेरे लेवल पे आके समझाना है तुझे, मेरे क्या क्या रूप दिखाने हैं, लेकिन मैं समझा के तो मानूंगा तुझे। तो कृष्ण ने बड़े असंभव काम का बीड़ा उठाया है, जो अर्जुन और हम जैसे लोगों को ये समझाने का दावा किया है कि नहीं, मैं तुम्हें संपूर्णता से सब चीज बता के मानूंगा, जिसको जानने के बाद कुछ भी जानना शेष नहीं रहेगा। क्या ये बात कितनी अद्भुत लगती है ना, कि कोई चीज हम ऐसी जान लें जिसको जानने के बाद कुछ जानना शेष ही ना रहे। क्या ये प्रलोभन क्या कोई छोटा प्रलोभन है? कितना बड़ा प्रलोभन है कि ये तुम जान लो अर्जुन, इसके बाद कुछ भी जानना शेष नहीं रहेगा। बहुत बड़ी बात है। और असंभव बात हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ना अर्जुन समझना चाहता है और ना हम लोग, हम समझना ही नहीं चाहते हैं। प्रॉब्लम कहाँ आती है? हम समझना नहीं चाहते हैं। नहीं तो क्या हम 6 अध्याय में ना समझ जाते?
इतने श्लोक हमने समझ लिया, अर्जुन ने इतना समझा दिया, कृष्ण ने इतना समझा दिया, अर्जुन की तो शंकाएं खत्म ही नहीं हो रही। और सेम बात हमारे साथ है, हम समझना ही नहीं चाहते, लेकिन फिर भी कृष्ण ने बीड़ा उठा लिया है। अब प्रॉब्लम एक तो हमारी क्या है कि हम पकड़ के रखना चाहते हैं चीजों को, जो बात हम समझ चुके हैं। प्रॉब्लम हमारी सबसे बड़ी यही है कि हम चीजों को पकड़ कर रखना चाहते हैं ज्यादातर। जैसे कहते हैं कि शायद 60,000 थॉट्स हमारे एक दिन में आते हैं, पर हमारे ज्यादातर थॉट्स क्या होते हैं? पास्ट के होते हैं या फ्यूचर के होते हैं, लेकिन फ्यूचर के भी कम होते हैं। हम पास्ट इतना हावी हो जाता है, हमारा पास्ट हमारे ऊपर इतना हम उसका ताना बाना बुन लेते हैं, इतने हम उसमें रच बस जाते हैं। कभी गौर से बैठ के देखें, हम पास्ट के अलावा और कुछ नहीं है। अपने पास्ट का हम निचोड़ हैं, बस उसी में हम डूबे हुए हैं, कुछ नहीं छूटता हमसे। तो एक तो हम ये बात समझते ही नहीं है कि संसार तो हर क्षण बदल रहा है। यदि दुनिया में कोई एकमात्र सच्चाई है तो वो यही है कि हर क्षण परिवर्तन हो रहा है। जो पिछले क्षण था वो इस क्षण नहीं है, जो इस क्षण है वो अगले क्षण नहीं है। और क्षण कितना छोटा सा है, ये बोलते बोलते क्षण समाप्त होता जा रहा है, लेकिन फिर भी हम उसको समझ नहीं पाते हैं। तो हमको ये समझ लेना चाहिए कि एक तरह का हम एक इंटरनेशनल मैच खेल रहे हैं। जैसे क्रिकेट के दीवाने हैं ना सब, ज्यादातर दुनिया, तो एक तरह का हम एक मैच खेल रहे हैं, और वो ईश्वर जो है ना वो अंपायर है हमारा। तो अब हमको वो ईश्वर समझा रहा है, ये मैच किसके बीच में है? जीव और जगत के बीच में। यदि हम इस रूप में, जो शरीर रूप में हमने चोला धारण किया है, यदि हम उस जीव को पहचान लें, जीवात्मा जिसे हम जीवात्मा के रूप में जो है, और इस जगत से हम हट जाएं, तो ये जीव और जगत के बीच का मैच है, जो हमें कृष्ण समझाते हैं कि इस संसार से तुम किस तरह से अपने आप को ऊपर उठाओ। तो अब ये बात समझ में आ गई कि वो क्या है जिसे जान लेने पर सब जान लिया जाएगा, जिसकी प्रतिज्ञा कृष्ण कर रहे हैं, वो है स्वयं को जानना। और कोई अनोखी बात नहीं आनी है, हमें अपने आप को, खुद को जानना है। एक छोटी सी कहानी याद आ रही है, श्वेत केतु नाम शायद आप लोगों ने सुना होगा। तो श्वेत केतु को उसके पिता ने पढ़ने के लिए भेजा, जैसा कि पहले भेजते थे कि जाओ तुम सारा ज्ञान प्राप्त करके आओ। ऋषि थे उसके पिता बहुत बड़े। श्वेत केतु गया पढ़ने, खूब मन से उसने पढ़ाई की गुरु के आश्रम में, बहुत अच्छा, सब जो हम बोलते हैं ना, वेद पुराण शास्त्र जो था सब पढ़ के, और वो सब अच्छी तरह पढ़ के, और अब उसका समय आ गया कि अब मैं पढ़ लिया मैंने सब, मैं जाता हूँ लौटता हूँ। तो बड़ी अकड़ आ गई थी उसके अंदर कि मैंने सब कुछ पढ़ लिया, कुछ नहीं बाकी बचा मेरा, मैंने सब पढ़ लिया। तो वो आया पिता के पास, जब लौट के आ रहा था तो उसकी चाल में बड़ा अहंकार। हम लोग तो जरा जरा सी कुछ भी मिल जाता है, कुछ अच्छा कर लेते हैं, बड़ी जल्दी हमारे अंदर अकड़ आ जाती है, अहंकार आ जाता है। तो श्वेत केतु को भी कि मैं तो इतना अच्छा से पढ़ के आया हूँ, और एक अकड़ आ गई उसके अंदर। पिता ने दूर से ही देखा, उसकी चाल देख ली और समझ गए कि मेरे बेटे का तो अहंकार अभी गया ही नहीं है। उसने आके प्रणाम किया, बोले बेटा पढ़ाए? हाँ पिताजी पढ़ाया, सब कुछ पढ़ के आया हूँ, गुरुजी ने मुझे सब में 100% मार्क्स दे दिए हैं, मैं बहुत अच्छी तरह पास होके आया हूँ। तो पिता ने पूछा उसको कि जो वास्तव में जानने की चीज थी, जो हम इस अध्याय में जिसका कृष्ण दावा कर रहे हैं कि मैं तुम्हें बताऊंगा, कि जो वास्तव में जानने की समझने की चीज थी, क्या वो भी समझ ली तुमने? बोले ऐसी कौन सी चीज थी जो वास्तव में जाननी थी? जो जो आ, सब विषय थे, जो सारे उसने गिना दिए कि मैंने तो सब कुछ पढ़ लिया और मैं सब कुछ अच्छे से जान गया, सब एक तरह से मैंने हर पेपर पास कर लिया। तो उन्होंने पूछा जो खुद जानने की स्थिति थी वो नहीं? मैंने कहा नहीं। तो बोले, उन्होंने उसको धुतकार दिया एकदम, बोले फिर तूने क्या पढ़ा इतने सालों में, जा जो वास्तव में जानने की चीज है वो सीख के आ। श्वेत केतु का मुंह लटक गया, गया वहां पे गुरु के पास। गुरुजी ने कहा क्या हुआ? बोले कि आपने मुझे इतना सब पढ़ाया, लेकिन वो तो पढ़ाया ही नहीं जिससे वो मेरे पिताजी खुश हो जाएं। उन्होंने तो कहा जो वास्तव में समझने की चीज थी वो तूने समझी या नहीं? तो बोले बेटा तूने मेरे से जो जो पूछा मैंने तुझे सब बताया, ये सिंबॉलिक कहानी है, लेकिन तूने वो मुझे कभी पूछा ही नहीं, वो क्या है? तब गुरु ने बताया कि वो खुद को जानने की बात है। तूने सारे विषय पढ़े, सब चीजें पढ़ी, सब में तू निष्णात हो गया, तो ये जो स्वयं को जानना है, जिससे ये अहंकार मिटे, अहंकार मतलब मेरा और तेरे का भाव खत्म हो जाए, जब हम प्रभु के साथ एक हो जाएं, और अहम मैं, जो ये मैं और मेरा है, ये जब हमारा खत्म हो जाए। तो इस अध्याय में श्री कृष्ण हमें पूरी गीता में ही कह लीजिए एक मास्टर की देने वाले हैं।
मास्टर की हम बोलते हैं ना कि किसी भी चाबी से जो ना खुले तो वो उस मास्टर की से खुल जाता है। तो कृष्ण हमें वो मास्टर की देने वाले हैं। इस अध्याय में वो समझाएंगे कि क्या है जो हम नहीं समझ पा रहे हैं और क्या हमें समझना है वास्तव में। समझ तो हम रहे हैं, हर क्षण हम समझने में लगे हैं, अपने आप को और ज्यादा समझाने में लगे रहते हैं, लेकिन वास्तविक चीज जो हमें समझनी है वो क्या है, उसकी मास्टर की हमें कृष्ण इसमें दे देंगे। तो एक तो सबसे पहली बात हमें यही समझ लेनी है कि जो हमने मेडिटेशन की अब तक छठे अध्याय में बात की थी, और मेडिटेशन का भी सबसे बड़ा लक्ष्य यही है कि वो हमें वर्तमान में ले आता है। हम जो पास्ट में और फ्यूचर में जीते हैं, मेडिटेशन हमें वर्तमान में ले आता है। सबसे इजी मेडिटेशन जो हम करते हैं और जो सब कोई कर सकते हैं कि अपनी सांसों को देखना। क्योंकि यदि इस क्षण की कोई सच्चाई है तो सिर्फ एक ही है कि हम सांस ले रहे हैं। बाकी चीजों पे आपको डिबेट हो सकती है, लेकिन इस एक सत्य पे कोई डिबेट नहीं है कि इस क्षण की सच्चाई यही है कि हम सांस ले रहे हैं। सांस ले रहे हैं तो सब कुछ है। जिस क्षण ये सांस बंद हुआ, कोई चर्चा नहीं, कोई लक्ष्य नहीं, कुछ भी नहीं, बस सांस गया तो सब गया। तो सांस जो है वो एक बहुत बड़ी सच्चाई है हमारे जीवन की। जब तक ये चल रहा है तब तक हम हैं। तो इसलिए मेडिटेशन में क्यों हम इतना जोर देते हैं मेडिटेशन पे, क्योंकि मेडिटेशन में हम क्षण पे आ जाते हैं। क्षण पे आ जाते हैं मतलब हम वर्तमान पे आ जाते हैं, और यही तो हमें करना है। पास्ट और फ्यूचर को छोड़ के वर्तमान पे आना है। इसीलिए मेडिटेशन का एक बहुत बड़ा फायदा ये भी होता है कि हम वर्तमान पे आ जाते हैं। ये ध्यान देना है। तो मास्टर की हमें कृष्ण देते ही जा रहे हैं सब जगह। तो ये जीव जगत परमात्मा, तीन चीजें हमें समझ में आती हैं ना। जीव और जगत के बीच में ये मैच चल रहा है कि जगत को छोड़ना है, जीव को पहचानना है और उस परमात्मा से एकीकार होना है, उसके साथ हमें एकाकार हो जाना है। तो लेकिन ये सारा ज्ञान है किसके लिए? जो अपने जीवन को मीनिंगफुल बनाना चाहता है, अर्थपूर्ण बनाना चाहता है। यदि हम सब जो जीवन में लगे हैं कि धन पालें, मान पालें, पद पालें, प्रतिष्ठा पालें, खूब यश हो जाए, है ना, जहां से निकलूं तो लोग मतलब मेरे नाम की जय जयकार करें, और एक वो होता है ना, वाह मैं क्या हूं, अपनी पीठ थपथपाते रहे हर वक्त। तो ये ज्ञान उनके लिए नहीं है। फिर तो संसार है उनके लिए जो हम सबके लिए है। ये ज्ञान उनके लिए है जो ये चाहते हैं कि ये जिंदगी मुझे किस लिए मिली है, जो अपने जीवन को मीनिंगफुल अर्थपूर्ण बनाना चाहते हैं, उनके लिए है। तो यदि हम समझे स्पिरिचुअल लाइफ जो हम चाहते हैं कि अध्यात्म की तरफ हमारी यात्रा हो, उसका असली अर्थ क्या है? कोई कठिन नहीं है। बड़े बड़े दर्शन के शब्दों में, दर्शन के ग्रंथों में हमें नहीं पढ़ना है। असली चीज क्या है? बहुत सिंपल है, जो हमें कृष्ण के नजरिए से समझनी है। जो कुछ भी करो, अपने आप को 100% इन्वॉल्व करके करो। खाना खा रहे हो तो वो भी 100% इन्वॉल्व करके, पूरा ध्यान जिस क्षण जो कर रहे हैं, पूरा 100% उस चीज को दो। यही हमें गीता समझाती है। तो अब हम इस अध्याय में देखते हैं, प्रश्न उठता है ना, हमने जो दूसरा पढ़ा, ज्ञानम तेहम विज्ञानम इदम वक्ष्याम्य शेषतः यज् ज्ञात्वा नेह भूयोन्य ज्ञातव्यम अवशिष्यते। तो ये उन्होंने कह दिया, क्या कहते हैं भैया अर्जुन, अब तू देख, मैं तुझे विज्ञान सहित ज्ञान कहूंगा, और मैं खुद कहूंगा तुझे, और संपूर्णता से कहूंगा, कुछ नहीं छोड़ूंगा। ऐसे तो हर एक आदमी हर एक गुरु से मेरे स्वरूप के बारे में सुनता है ना, और उससे लाभ भी होता है। लेकिन यहाँ तो बहुत बड़ी बात हो रही है। कृष्ण कह रहे हैं मैं स्वयं कह रहा हूं। स्वयं कौन? जो समग्र परमात्मा है, वह मैं स्वयं। परमात्मा की वाणी बह रही है गीता में, है ना। तो मैं स्वयं मेरे स्वरूप का जैसा वर्णन कर सकता हूं, वैसा वर्णन कोई गुरु थोड़ी कर सकता है। आज हम खूब अच्छे से कोई चीज को याद कर लें, है ना, लेकिन हमारी बुद्धि से वो बात हमारे मन तक पूरी नहीं पहुंचती, हमारे मन से हमारी वाणी तक पूरी नहीं पहुंचती। तो जो बात हमने बुद्धि में समझी है, हमारे जैसा साधारण इंसान भी जब उसको दूसरी तक पहुंचाएगा तो उसका वो स्वरूप नहीं रह जाएगा, हम पूरी नहीं पहुंचा पाएंगे। तो इंसान की लिमिटेशंस हैं, लेकिन यहाँ तो स्वयं परमात्मा बोल रहे हैं। तो वो कहते हैं मैं तुझे पूरी तरह बताऊंगा, कुछ नहीं छोड़ूंगा। क्योंकि वो सुनकर और अपनी बुद्धि के अनुसार विचार करके ही कहते हैं हम इंसान तो। और ये हमारी बुद्धि जो है इंसान की, चाहे वो गुरु के रूप में भी है, तो वो भी क्या है? समष्टि बुद्धि का एक छोटा सा अंश है। ईश्वर की पूरी बुद्धि तो हमारे अंदर समा नहीं सकती। तो पहले जो अनजान थे, हम कोई ज्ञान प्राप्त करते हैं, फिर किसी को शेयर करना चाहते हैं, तो फर्क हो गया ना। और ईश्वर कैसा है? वो तो जानकार ही है, सब कुछ जानता ही है पहले।
वो अनजान से जानकार नहीं बन रहा, वो तो है ही आदि अनादि, जो हम बोलते हैं ना कि वो तो उसका तो कोई ना आदि है ना अंत है। इसलिए क्या कहते हैं कृष्ण, मेरे में अनजानापन ना कभी था, ना होगा और न होना संभव ही है। इसलिए मैं तेरे लिए उस तत्व का वर्णन करूंगा अर्जुन, जिसको जानने के बाद और कुछ जानना बाकी नहीं रहेगा। अभी हम देखेंगे कि 10वें अध्याय में विभूतियों का वर्णन करेंगे सब अपनी, मतलब कृष्ण भी बहुत बताने के मूड में है सब कुछ। तो ये सारी चीजें बताते हुए, और वो उन्होंने अशेषतः वर्ड भी यूज कर लिया। रामचरितमानस में भी यही बात कही गई है कि ईश्वर को संपूर्णता से जानना है, उसके हर रूप को, सगुण निर्गुण सब कुछ को हमें जानना है। तो जैसे हमने देखा ना, रास्ते अलग अलग हैं। ज्ञान योग में परमात्मा को जानने के रास्ते सब परमात्मा तक पहुंचाएंगे। ज्ञान योग में जानने की, जानकारी की प्रधानता रहती है, और भक्ति योग में मानने की, मान्यता की प्रधानता रहती है। भक्ति योग में मानने की प्रधानता है, ज्ञान योग में जानने की प्रधानता है, कर्म योग में करने की प्रधानता है। रास्ते सब एक ही जगह पहुंचाएंगे, लेकिन सबका अलग अलग वो तरीका है। तो जो वास्तविक मान्यता होती है वो बड़ी दृढ़ होती है, जिसकी जो है, ज्ञान में है चाहे कर्म में है चाहे भक्ति में है, उसको कोई इधर उधर नहीं कर सकता, है ना। तब मानने वाला भक्ति क्यों लंबी खींचती है, दृढ़ता। ज्ञान तो फिर हमें किसी ने प्रभावित कर लिया तो हम मान लेते हैं कि नहीं, इन्होंने ये कहा है पर इन्होंने ये बात ज्यादा सही कही है, हमारे अंदर दुविधा पैदा हो जाती है। लेकिन मान्यता जो है, मानने की जो बात है, जिस चीज को हमने मान लिया है, उससे हमें कोई आसानी से नहीं हटा सकता। मान्यता से हटना बड़ा मुश्किल है, जब तक हम खुद ही उस मान्यता को ना छोड़ दें। तो मानने वाला जब तक अपनी मान्यता को ना छोड़े, तब तक उसकी मान्यता को कोई छुड़ा नहीं सकता। जैसे हम लोगों ने क्या मान रखा है, हमारा एग्जाम्पल सबसे बड़े हम ही लोग हैं। हमारी मान्यता को छुड़ाना कितना मुश्किल है। क्या मान्यता है हम सबकी? मनुष्य ने क्या मान रखा है? संसार और संसार के पदार्थों को अपने लिए उपयोगी मान रखा है हम सब ने। और यही मान्यता तो हमारी छूटती नहीं। इसी मान्यता को छुड़ाने के लिए तो गीता है। हम सब एग्जाम्पल हैं इस चीज के। मान्यता हमसे छूटती ही नहीं, इस संसार की उपयोगिता हमारे अंदर से जाती ही नहीं। हमको तो क्या लगता है, संसार और संसार के पदार्थ बस यही हमारे लिए उपयोगी हैं। क्या पालूं, कैसे पालूं, क्या कर लूं मैं जिससे मुझे ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए। इस संसार की उपयोगिता हमसे छूटती ही नहीं है। हमने उपयोगी इसी को मान रखा है, और इस मान्यता को हम खुद ही छोड़ सकते हैं। जो वो हम बोलते हैं ना, अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं मिलता, वो अपने किए बिना कुछ नहीं होगा। कितनी गीता पढ़ ले, कितने ही हम गुरुओं के पास चले जाएं, जब तक इस मान्यता को हम नहीं छोड़ेंगे कि ये संसार ही हमारे लिए उपयोगी है, असली चीज कुछ और है, उधर तो हमारा ध्यान ही नहीं जाएगा, उसकी उपयोगिता तो हमें पता ही नहीं है। तो ये मान्यता हमें छोड़नी पड़ेगी। तो भक्ति में मान्यता की प्रधानता है, इसलिए भक्ति को इतना महत्व दिया जाता है कि भक्त जब भगवान को पूरी तरह मान लेता है तो फिर उससे संसार छूटने लगता है। ज्ञान जब तक है तो थोड़ा बहुत हम पकड़ के रखते हैं चीजों को, लेकिन जब समर्पण पूरा आ जाता है, जब भक्ति पूरी हो जाती है, जब मान्यता दृढ़ हो जाती है ईश्वर के प्रति, तो फिर संसार अपने आप छूटने लगता है। और संसार को ही छोड़ना है, कर्तव्य कर्म नहीं छोड़ना। कभी भी नहीं भूलनी है दूसरे अध्याय की वो बातें। कर्तव्य कर्म इंसान रहते हुए हमें नहीं छोड़ना है। कृष्ण ने कुछ नहीं छोड़ा था, लेकिन हंसते हुए सब कुछ करना है। युद्ध में भी जो कोई बांसुरी बजा सकता है, गीता का उपदेश दे सकता है, वो हमें बनना है। तो ये बात हम समझ गए कि मान्यता हमारी दृढ़ होनी चाहिए, और ईश्वर के प्रति, संसार के प्रति दृढ़ है, इसीलिए हम संसार को छोड़ नहीं पाते हैं। तो हमने क्या देखा, संसार भगवान से ही पैदा होता है, ये हम मान लेते हैं, और उसमें ही लीन हो जाता है, ये हमने बार बार समझ लिया। तो भगवान इस संसार के क्या है? महाकारण है। जो हमने निमित्त कारण उपादान कारण पिछली बार समझे थे कि इस संसार का निमित्त कारण भी, उपादान कारण भी, सब कुछ ईश्वर ही है। भगवान के सिवाय और कोई चीज है ही नहीं, सब कुछ भगवान है, स्वयं भगवान ही सब कुछ बने हुए हैं। यदि यह अनुभव हमें हो जाए, ये बात हमने जान तो ली ज्ञान से, लेकिन ये विज्ञान कब बनेगी? जब इसका हमें अनुभव हो जाए। तो क्योंकि ये ज्ञान और विज्ञान सहित, ये जो शब्द आया ना बार बार, उसको मैं क्लियर कर देती हूँ कि अर्जुन, मैं उस संपूर्ण ज्ञान को विज्ञान सहित तुझे कहूंगा। तो ज्ञान ये हो गया, और जब हमने उसे अनुभव कर लिया तो वो विज्ञान हो गया। ऐसे ही हर चीज में आप देख लीजिए कि जो जो हमने बताया ये है, वो ज्ञान हो गया।
उसको जब हम आचरण में ले आए तो वो फिर वो विज्ञान हो गया। ये बात हम सबको जान लेनी चाहिए। जब कृष्ण कहते हैं जानना कुछ बाकी नहीं रहेगा, इसका तात्पर्य है कि इंद्रियों से, मन से, बुद्धि से जो परमात्मा को जानता है वह वास्तव में पूर्ण जानना नहीं है। हम कितनी ही दर्शन शास्त्र पढ़ लें, कितना ही तर्क करने में कुशल हो जाएं, सामने वाले को अपने तर्कों से चुप करा दें चाहे, लेकिन जब तक हम इंद्रियों से, मन से, बुद्धि से, इन चीजों से परमात्मा को जानते हैं, वो जानना पूरा जानना नहीं है। कारण कि ये इंद्रियां, मन और बुद्धि ये भी तो प्रकृति के ही रूप हैं। हमने देखा ना, प्रकृति और पुरुष, पुरुष यानी ईश्वर, और प्रकृति, प्रकृति तो नित्य नहीं है ना, अनित्य है। तो जो ये हमारे इंद्रियां, मन, बुद्धि, ये सब जो है ये भी प्रकृति के रूप है। जो हमने परा प्रकृति और अपरा प्रकृति का भी रूप समझ लिए थे। तो इसलिए ये प्रकृति अतीत तत्व को नहीं जान सकती। प्रकृति से हम अतीत के तत्व को नहीं जान सकते। स्वयं जब परमात्मा के शरण हो जाता है तब स्वयं ही परमात्मा हो जाता है। जब परमात्मा के साथ अद्वैत हो जाएगा तब हम परमात्मा को जान सकेंगे। ये गूढ़ बात है जो इस पूरे अध्याय में हमें समझाई जाएगी। परा और अपरा सब कुछ भगवान है, यह विज्ञान है। जब हम ये समझ लेंगे कि परा और अपरा प्रकृति की स्वतंत्र सत्ता नहीं है, ये बात हमने समझ ली पिछली बार भी, तो ये तो ज्ञान है। लेकिन परा और अपरा ये सब कुछ भगवान ही है, यह विज्ञान है। इस तरह से इस पूरे अध्याय को हमें समझना है कि विज्ञान सहित ज्ञान क्या है, ये हमें पूरा समझना है। तो विज्ञान समग्रता का वाचक हो गया यहाँ पे। ज्ञान में तो अखंड रस है, विज्ञान में प्रतिक्षण वर्धमान रस है, हर क्षण वो रस बढ़ता रहता है विज्ञान सहित ज्ञान में। ये हमको समझ लेनी है बातें। तीसरा श्लोक अब हम एक बार पढ़ जरूर लेते हैं। दूसरे श्लोक में भगवान ने क्या कहा? विज्ञान सहित ज्ञान को संपूर्णता से कहूंगा जिससे कुछ भी बाकी नहीं रहता। तो भाई प्रश्न उठता है कि जब जानना बाकी ही नहीं रहता, जब अर्जुन भी सब कुछ जान लेगा, इस गीता के माध्यम से हम भी सब कुछ जान लेंगे, तो फिर मनुष्य उस तत्व को जान क्यों नहीं लेता? इतना सब कृष्ण प्रतिज्ञा कर रहे हैं, इतना अच्छे से दावा कर रहे हैं, तो भाई हम जान क्यों नहीं लेते? फिर प्रश्न उठता है ना मन में, क्यों नहीं जान लेते फिर हम? थोड़ा सा तो हिंट मैंने आपको दिया कि क्योंकि हम संसार को ही उपयोगी समझे बैठे हैं। इसका उत्तर कृष्ण दे रहे हैं अपनी तरफ से कि हम क्यों नहीं जान पाते। क्या उत्तर दिया उन्होंने? मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चिद यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानाम कश्चिन माम वेत्ति तत्वतः। दे दिया उन्होंने जवाब। वही क्या कहा उन्होंने? मनुष्याणाम सहस्रेषु, हजारों मनुष्यों में, कश्चित कोई एक, बिरला कोई एक, सिद्धि, सिद्धये यतति, सिद्धि मतलब कल्याण के लिए, इस आत्म साक्षात्कार के लिए, इस सिद्धि के लिए प्रयत्न करता है। हम प्रयत्न तो दिन भर करते हैं लेकिन संसार की उपयोगिता को समझते हुए, सांसारिक चीजों के लिए। तो कृष्ण कहते हैं हजारों मनुष्यों में, सहस्राणाम मनुष्याणाम कश्चित सिद्धये यतति, सिद्धि के लिए तो कोई एक आधा है जो प्रयत्न करता है। पहली बात तो प्रयत्न करने वाले ही कम हो गए। यतताम सिद्धानाम, और फिर प्रयत्न करने वाले, प्रयत्न करके सिद्धि को भी समझ लो पा लिया है उन्होंने। यतताम सिद्धानाम, उन प्रयत्न करने वाले सिद्धों में मुक्त हो गए हैं, समझो वो संसार के बंधन से। उन सब में भी कृष्ण कहते हैं कश्चित अपि माम तत्वतः वेति, कोई एक ही है जो मुझे तत्व से जानता है। संसार से दूर हट गया, कोशिश भी पूरी कर ली, संसार के लिए नहीं जी रहा, सिद्धि के लिए जी रहा है, सिद्धि भी पाली, लेकिन कृष्ण कहते हैं उन, पहली बात तो प्रयत्न ही कोई हजारों में से एक करेगा, और उन प्रयत्न करने वालों में भी जो सिद्धि को पा भी ले तो भी कोई एक ही ऐसा निकलेगा जो मुझे यथार्थ रूप से जानता हो। बस सारा जोर इसी बात पे है कि हमें तत्व से जानना है, यथार्थ चीज जाननी है। ये ऊपर ऊपर की बातें सुन के और हम इतनी जल्दी अपना ज्ञान बघाड़ने में लग जाते हैं। यदि हमें जरा भी कोई चीज का ज्ञान होता है, हम गहराई से समझते हैं, तो हमें इतनी उतावलापन होता है कि ये हम फटाफट सबको बता दें कि देखो मुझे कितनी अच्छी चीज पता चली है। हमको तत्व से जानना है उस चीज को। ये तत्व से जानने वाली बात जो है, ये इस अध्याय में पूरी तरह तत्व से भी और संपूर्णतः पूरी तरह भी। तो हमने देखा कृष्ण हमें सब कुछ बता देने वाले हैं, फिर भी 11 अध्याय अभी हमें और पढ़ने पड़ेंगे। और एक इसका कारण जो हमने देखा, ये तो है ही है कि हम संसार की उपयोगिता समझे बैठे हैं,
और उसी से जुड़ा हुआ एक और कारण निकलता है कि हम तत्व से और संपूर्णतः क्यों नहीं जान पाते, क्यों नहीं हम इस रास्ते पे चलते। अरबों मनुष्य इस दुनिया में हैं, क्यों नहीं, क्यों थोड़ा सी मुट्ठी भर लोग इस रास्ते पे चलते हैं। एक तो हमने देख ली, संसार में हमारा मन रचा बसा है, संसार को ही हम अपना माने बैठे हैं। दूसरा कारण उसी से जुड़ा हुआ निकलता है हमारा डर, भय। तभी आपने सुना होगा ना कि भय, भय छोड़ दें, यदि हम निर्भय हो जाएं तो ईश्वर हमें उसी क्षण मिल जाएगा। और ये बात हमें बहुत आश्वस्त करती है कि ये मुश्किल काम जरूर है, लेकिन यदि हमने एक बार तत्व से और संपूर्णता से समझ लिया तो इसी क्षण, उसके लिए इंतजार नहीं करना पड़ेगा, इसी क्षण हम ईश्वर स्वरूप हो जाएंगे। बस वो समझ पूरी तरह से, और मतलब पूरी तरह से भी, सच्चाई से और तत्व से, संपूर्णता से हमारे अंदर जिस क्षण आ जाएगी, उसी क्षण, कोई लंबा समय इंतजार करने का नहीं है कि महीना में होगा, 2 महीना में होगा, 10 साल में होगा। एक इसी क्षण भी हो सकती है और कई जीवन भी लग सकते हैं, पर वो स्थिति आनी चाहिए। तो भय क्या है हमारा? भय वही है, संसार छूट गया तो हम तो नष्ट हो जाएंगे, यही तो डर है हमारा। संसार के बिना हम हैं क्या? हम तो अपनी हर चीज को तो इस संसार में ही देखते हैं ना। तो ये भय हमारा काम करता है कि हम ईश्वर की तरफ क्यों नहीं चल पाते हैं, क्यों इतने गुरु और इतने ग्रंथ, इनकी इतनी जरूरत पड़ रही है। क्यों? क्योंकि इंसान भय में जकड़ा हुआ है, संसार को ही पकड़ के बैठा हुआ है, संसार को छोड़ना ही नहीं चाहता है। और संसार को छोड़ने में डर लगता है कि यदि हम ईश्वर की तरफ चल पड़े तो क्या होगा, संसार छूट गया तो फिर क्या होगा। जैसे जो लोग सन्यास लेना चाहते हैं वो कभी सन्यास नहीं ले पाते, जो सोचते हैं ना कि चलो मैं अभी थोड़े दिन ये कर लूं फिर बाद में सन्यास ले लूंगा। कृष्ण का सन्यास ऐसा सन्यास नहीं है कि दुनिया छोड़ के सन्यासी बन जाओ। जब जीवन उदास लगने लगे, जब परेशानी लगने लगे, तो आदमी सोचता है अरे सब छोड़ छाड़ के चलो सन्यासी ले लेते हैं, इससे तो अच्छा। वो सन्यास नहीं है कृष्ण का, गीता का सन्यास वो सन्यास नहीं है। कृष्ण का सन्यास तो हंसता हुआ सन्यास है, कर्तव्य में डूबा हुआ सन्यास है। संसार में आप सब कुछ करो, बस आसक्ति छोड़ के संसार से। और वो आसक्ति, मय्या आसक्त मनः पार्थ है, वो आसक्ति पूरी कृष्ण में, भगवान में कर दो, और आश्रय भी सिर्फ उसी का ले लो। हम जो दुनिया के आश्रय लेते रहते हैं, ये पहले श्लोक में उन्होंने शर्तें बता दी थी। तो हमारा डर जो है कि संसार छूट गया तो हम तो नष्ट हो जाएंगे, ये डर हमें लगता रहता है। तो हमने क्या देखा अभी? क्रांति हमारी इसी क्षण घट सकती है, इसी क्षण घट सकती है क्रांति, यदि तत्वतः और अशेषतः उस परमात्मा को, अर्थात अपने आप को हम जान लें। ये हमने देख लिया। तो अब इसको अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, तीसरा श्लोक, हम इसको थोड़ा समझ लेते हैं, जितना भी समय है हमारे पास, 2-3 मिनट का। फिर व्याख्या और समझ लेंगे। मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये, हजारों मनुष्यों में कोई एक ही मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है। तात्पर्य क्या है? जिसमें मनुष्यपना है, अर्थात जिनमें पशुओं की तरह खाना पीना और ऐश आराम करना नहीं है, वे ही वास्तव में मनुष्य हैं। शरीर से तो हम सब मनुष्य दिखते हैं, लेकिन यहाँ क्या कही गई है बड़ी बात, कि वास्तव में मनुष्य वो हैं जो खाली खाना पीना सोना इसी को जीवन का लक्ष्य नहीं मानते। उन्हें लगता है कि कुछ और भी उच्चतर है जो हमें पाना है, उसकी तरफ भी हमें चलना है। नहीं तो फिर ये सब जो हम कर रहे हैं ये तो पशु भी करता है। पर हम में और पशुओं में फर्क क्या है, ये हम सब जानते हैं, कि वो बुद्धि जो हमें मिली है कि हम कुछ और भी कर सकते हैं, वो बुद्धि जो हमें मिली है उसका यदि हमने इस्तेमाल नहीं किया अपने पशुत्व से ऊपर उठने में। पशुत्व का मतलब खाली बेसिक काम करना, खाना पीना बोलते हैं ना, काम वासना, बच्चे पैदा करना, मतलब इसी सब में यदि जीवन गंवा दिया तो फिर पशु में और हमें कोई फर्क नहीं है। ये सब काम तो पशु भी करता है। तो जो वास्तव में मनुष्य हैं, उन मनुष्यों में भी सब मनुष्य भी इस रास्ते पे नहीं जाते, भगवान के रास्ते पे। उन मनुष्यों में भी जो नीति और धर्म पर चलने वाले हैं, ऐसे मनुष्य बहुत कम संख्या में हैं, कुछ हजारों में, कुछ लाखों में होंगे। उन हजारों मनुष्यों में से भी, यहाँ सहस्त्रानाम वर्ड आया है, हजारों, उन हजारों मनुष्यों में से भी कोई एक ही सिद्धि के लिए यत्न करता है। धर्म और नीति के रास्ते पे तो हजारों चल पड़ते हैं, लेकिन उस वास्तविक सिद्धि के लिए प्रयत्न करने वाला कोई एक आधा ही निकलता है, अर्थात जिससे बढ़कर कोई और लाभ नहीं है, जिसमें दुख का लेश भी नहीं है। ऐसे स्वतः सिद्ध नित्य तत्व की प्राप्ति के लिए यत्न करने वाला उन हजारों में से भी कोई एक आधा ही होता है। यही कारण है कि हम
चलते ही नहीं है उस रास्ते पे, डर छूटता ही नहीं है हमसे। ज्यादातर करते भी हैं लोग धर्म और नीति के रास्ते पे तो स्वर्ग पाने के लिए, परलोक में सुख पाने के लिए। हम इसमें इस्लाम में देखते हैं हुरों का लालच दिया जाता है कि वहां इतनी हुरें मिलेंगी। तो यही सब, इन्हीं लालचों में भी धर्म और नीति पे लोग चल लेते हैं कि इस लोक में भी हमें धन मिले, मान मिले, भोग मिले, कीर्ति मिले, और परलोक में भी मिले। लेकिन जो इन चीजों में ना अटक कर, ये चीजें सब कैसी हैं? उत्पत्ति विनाशशील। जिनकी उत्पत्ति होती है, विनाश भी होता है और दुख का कारण बनती है अंत में। इन सबसे ऊपर उठकर जो परमात्मा की तरफ लगना चाहता है, वो है असली लक्ष्य। तो इसलिए कृष्ण कहते हैं क्यों नहीं हम बढ़ पाते, क्यों इस तत्व को नहीं समझ पाते? इसका कारण यही है क्योंकि हमसे संसार नहीं छूटता। ये असली कारण है। अब कैसे कैसे कृष्ण हमें रास्ते बताएंगे, वो सब हम आगे देखते जाएंगे।